नमस्कार, मैं डॉक्टर रविंद्र कौशिक गुड़गांव से। मैं पिछले 8 साल से आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने सुखम के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि हम आयुर्वेद की नॉलेज को लेमन लैंग्वेज में लोगों को समझा सकें, ताकि कोई भी उसको मिसइंटरप्रेट ना करे। तो आयुर्वेद में किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए 3 स्टेजेस होती हैं, तो मैं उन स्टेजेस को अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट स्टेज है निदान, जिसको हम कंसल्टेशन बोलते हैं। दूसरी स्टेज है प्रोडक्ट, जिसको आप औषधि बोल सकते हैं। और तीसरी स्टेज है काउंसलिंग, जिसको आप परामर्श बोल सकते हैं। तो हम एक एक करके इनको समझेंगे। ये तीन स्टेज क्या होते हैं। तो पहली स्टेज है निदान। तो निदान को हम बोलते हैं कंसल्टेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी भी रोगी की बॉडी टाइप को देखते हैं कि उसका बॉडी टाइप क्या है। बॉडी टाइप को आप बोलेंगे प्रकृति। प्रकृति मतलब नेचर ऑफ बॉडी क्या है। तो 3 तरीके के नेचर हो सकते हैं बॉडी के, 3 तरीके की प्रकृति हो सकती है, वात, पित्त और कफ। तो बीमारी का इलाज करने से पहले ये जानना बड़ा जरूरी है कि बॉडी का नेचर क्या है। और उसके बाद हम देखते हैं विकृति। विकृति मतलब कौन सा दोष बिगड़ा हुआ है। प्रकृति एक चीज हो गई है और विकृति दूसरी चीज हो गई है कि अभी करंट कौन सा दोष बॉडी के अंदर बिगड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सुखम जो है वो सेक्सुअल वेलनेस पे काम करता है, जिसको हम आयुर्वेद में वाजीकरण बोलते हैं। तो वाजीकरण चिकित्सा के लिए प्रकृति और विकृति जानना बहुत जरूरी है, तो ही बेहतर इलाज हो सकता है। अब आती है सेकंड स्टेज, जिसको हम बोलते हैं औषधि। देखिए, फर्स्ट स्टेज में जो हमने एनालिसिस किया पेशेंट का, या फिर आप बोल लीजिए कि रोगी का, जो हमने एनालिसिस किया, उसकी प्रकृति को हमने देखा, उसकी विकृति को हमने देखा, तो उसके बेसिस पे औषधि का सिलेक्शन होता है ताकि बॉडी में कोई साइड इफेक्ट ना हो। राइट? अगर हम कोई भी जनरलाइज प्रोडक्ट लेते हैं तो हो सकता है कि वो उस पेशेंट को इफेक्ट करे और हो सकता है उसको साइड इफेक्ट करे। तो सही औषधि क्या है? सही औषधि है बैलेंस्ड फॉर्मूला, आपकी प्रकृति और विकृति के आधार पे, उसके बेसिस पे, और उसका अनुपान मतलब कि उस औषधि को आपको किस तरीके से कंज्यूम करना है। आपको उसको पानी से लेना है, आपको उसको मिल्क से लेना है, आपको उसको घी से लेना है, जिसको हम घृत भी बोलते हैं। तो ये अनुपान भी विकृति और प्रकृति से ही डिसाइड होता है। तो अगर हमें विकृति और प्रकृति नहीं पता होगी तो हम रैंडमली औषधि को लेंगे और फिर वो हमें उसका उतना असर, उतना इफेक्ट हमें नहीं आएगा, और फिर हम बोलेंगे कि आयुर्वेदा इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि हमने आयुर्वेदा को अच्छे से फॉलो ही नहीं किया है। सो थर्ड स्टेप है काउंसलिंग, जिसको हम परामर्श भी बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है चिकित्सा के अंदर। क्योंकि जो औषधि आपने स्टार्ट करी है, उस औषधि का क्या इफेक्ट आया बॉडी पे, जितने दिन भी रोगी ने या पेशेंट ने उसको कंज्यूम किया है, वो जानना बहुत जरूरी है ताकि हम चीजों को ऑप्टिमाइज कर सकें। और परामर्श में, काउंसलिंग में बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से भी कोई रोग है, कोई प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर आ रही होगी, तो उसको भी फिक्स किया जाता है। तो परामर्श और काउंसलिंग हमारे चिकित्सा को कंक्लूड करती है, एक तरीके से उसको पूरा बनाती है। इसके बिना आयुर्वेदिक चिकित्सा जो है वो अधूरी होगी। अंत में मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, अगर आपको कोई भी इंटीमेट प्रॉब्लम है तो आप किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करिए और खुल के बात करिए, खुल के बताइए कि क्या आपको प्रॉब्लम है, ताकि हम आपको, जो मैंने 3 स्टेजेस आपको ऊपर एक्सप्लेन किए, उन स्टेजेस के माध्यम से हम आपके रोग को, आपके इंटीमेट प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सही कर सकें। धन्यवाद।